Welcome to Incentive Footsteps by Orbit Developers. Hi, my name is Iman. Today in this video, we are going to know about the name attributes in HTML. Name of the form control submitted with the form as part of a name value pair means that जब भी हम फॉर्म के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं तो वो नेम एंड वैल्यू पेयर की फॉर्म में सबमिट होती है। वैल्यू पेयर का मतलब है कि जब भी हमें कोई भी बैकएंड पे इंफॉर्मेशन उस फॉर्म की सबमिट होगी तो वहाँ पर यूआरएल की फॉर्म में नेम इज इक्वल टू पेयर शो होगा। जो भी हमने नेम एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू सेट की होगी और जो भी हमने वैल्यू वहाँ पर आईडी के अंदर सेंड की होगी वो दोनों सिमिलरली हमें एक दूसरे के साथ शो होंगी। नेम जो भी उसके अंदर हमने वैल्यू सेट की होगी इज इक्वल टू वैल्यू जो भी हमने वहाँ पर वैल्यू एक अलहदा से एट्रीब्यूट होता है जो कि हमने वहाँ पे सेट किया होगा पेयर की फॉर्म में। मीन्स दैट इन दोनों का पेयर होगा, एक नेम का और एक वैल्यू का, ये एक दूसरे के साथ इकट्ठे शो होंगे यूआरएल के अंदर, इसीलिए हम इसको नेम वैल्यू पेयर कहते हैं। मीन्स दैट जब भी हम फॉर्म के अंदर इनपुट एलिमेंट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है क्योंकि हमें वहाँ पर पता चले कि हमने इस इनबॉक्स के अंदर क्या इंफॉर्मेशन एंटर की थी, तो वो बैकएंड पे हमें शो होती है इन द फॉर्म ऑफ द नेम वैल्यू पेयर। तो इनपुट टाइप के अंदर जब भी मैं कोई भी टेक्स्ट एंटर करूँगी तो उसको एक्सेस करने के लिए जिस नाम का हम इस्तेमाल करेंगे उसको नेम एट्रीब्यूट के अंदर लिखा जाएगा। ये एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। ये मेरे पास फॉर्म बना हुआ है, इसका पहले ये हम टेक्स्ट जो है रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड का एंड हमें वो चाहिए, हम उन दोनों को रख लेते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं। एक हमारे पास इनपुट है नेम का और एक है यूज़र नेम और पासवर्ड का। एक यूज़र नेम एंड एक पासवर्ड का, ये दो मेरे पास इनपुट्स हैं। यहाँ मुझे एक बटन चाहिए, बटन भी ऐड कर लेते हैं। सबमिट बटन, कंट्रोल एस, सेव करते हैं। तो ये मेरे पास फॉर्म ओपन हो गया है। जब भी मैं इसके अंदर कोई भी डेटा एंटर करूंगी, फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ ईमान, पासवर्ड एंटर करते हैं ABCD, इसको सबमिट करते हैं तो ये हमारे पास ये ऊपर देखें सर्वर शो हो रहा है। यहाँ पे मीन्स दैट योर फाइल कुडंट बी एक्सेस। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर जो हमने नेम एट्रीब्यूट की बात की है, मैं यहाँ पर इस इनपुट की जो है वो नेम सेट कर देते हैं। यहाँ पे नेम देखते हैं क्या चेंज आएगा। यहाँ पे मैं लिखना चाहती हूँ क्वेरी, ओके, सेव करते हैं इसको। रिफ्रेश, तो यहाँ पर मैं लिखना चाहती हूँ आमना और पासवर्ड हम लिखते हैं ABCD, इसको करते हैं सबमिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले सिर्फ सर्वर डिस्प्ले हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इनपुट की वैल्यू नेम एट्रीब्यूट के थ्रू जो सेट की है वहाँ पर क्वेरी इज इक्वल टू आमना शो हो रहा है। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ सर्वर क्या है, वो एक्शन है जो कि मैंने यहाँ फॉर्म के अंदर लिखा हुआ था। ये क्वेरी क्या है, वही इनपुट वैल्यू है जो कि मैंने यहाँ पर नेम के अंदर, जो भी मैं यहाँ नेम के अंदर लिखूंगी वो मेरे पास यहाँ पर शो होगा इन द फॉर्म ऑफ द नेम इज इक्वल टू वैल्यू पेयर। ये मेरे पास नेम है जो मैंने यहाँ पर सेट किया। जो भी मैं नेम एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू सेट करूंगी वो मेरे पास यहाँ पर इस यूआरएल की फॉर्म में जो है वो शो होगा। सिमिलरली इज इक्वल टू आमना, ये मेरे पास लिखा हुआ है आमना। जो भी मैंने यहाँ पर सर्च किया है, सर्च मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने यूजर नेम के इनबॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ था, जो भी डेटा इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर लिखूंगी वो मेरे पास इस यूआरएल की फॉर्म में बैकएंड पे मेरे पास इस तरह। क्वेरी का मतलब है कि आपने नेम के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया था। नेम एट्रीब्यूट में हमने लिखा था क्वेरी इज इक्वल टू आमना। आमना क्या है, जो कि हमने उस यूजर नेम के इनबॉक्स के अंदर सर्च किया है। तो ये मेरे पास नेम इज इक्वल टू वैल्यू जो है वो मेरे पास पेयर क्रिएट हो चुका है। सिमिलरली हम यहाँ पर
पासवर्ड के अंदर भी इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड के अंदर भी नेम एट्रीब्यूट को यूज़ कर लिया है। यूजुअली हम थोड़े लेटर्स वाला वर्ड्स यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास पढ़ने में आसानी हो। तो इसको सेव कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं और व्यू करते हैं, क्लिक ऑन रिफ्रेश। तो यहाँ पे जो भी मैं यूज़र नेम में वैल्यू सेट करूँगी, मैंने ईमान किया और पासवर्ड ABCD। तो इसको सबमिट करते हैं फॉर्म को। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 नेम वैल्यू पेयर्स यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। एक इनबॉक्स जिसके अंदर क्वेरी मैंने नेम एट्रीब्यूट यूज़ किया और उसमें जो भी मैंने वैल्यू सेट की है वो ईमान, एंड देन है पासवर्ड में मैंने जो भी नेम सेट किया था पास इज इक्वल टू वैल्यू ABCD, जो कि मैंने पासवर्ड के इनबॉक्स के अंदर यहाँ पर एंटर की थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी एक अच्छा वे नहीं है कि URL के अंदर हमारा पासवर्ड जो है बैकएंड के ऊपर एक्सेस हो रहा है। पासवर्ड के थ्रू जो भी है हमारे इंफॉर्मेशन हमने एंटर की है, या फिर किसी भी फॉर्म के अंदर जो भी हमने, जैसे हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसके अंदर जब भी लॉग इन करते हैं या फिर साइन अप करते हैं या क्रिएट अकाउंट करते हैं तो हम पासवर्ड एंटर करते हैं। तो ये अच्छा भी नहीं है कि अगर हम कोई भी अपना पासवर्ड एंटर करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास URL के अंदर वो पासवर्ड शो हो रहा है, तो कोई भी इस तरह हमारा जो है वो उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। तो बिकॉज यूजुअली जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो URL के अंदर हम एंटर नहीं करते। हम नेक्स्ट चलकर देखेंगे कि HTTPS प्रोटोकॉल्स क्या होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, गेट रिक्वेस्ट क्या होता है, उसमें हम जाकर इस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को URL के अंदर किस तरह हटाएंगे वो हम देखेंगे। इसकी एक नेम वैल्यू पेयर की जो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम गूगल पर अगर सर्च करें एप्पल, तो आप देख सकते हैं सर्च बार में मेरे पास यहाँ पर Q इज इक्वल टू एप्पल शो हो रहा है। बाकी हमारा आगे कोई कंसल्ट नहीं है, अभी Q इज इक्वल टू एप्पल आ रहा है। Q मेरे पास क्या है, वो नेम है, एंड इज इक्वल टू एप्पल जो है वो वैल्यू है जो कि मैंने यहाँ पर सर्च की है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कर दूं मैंगो, तो ये देखिए यहाँ पर एप्पल की जगह अब मैंने मैंगो सर्च किया तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, मीन्स दैट क्वेरी क्या है, क्वेरी वो नेम है और मैंगो क्या है, वो वैल्यू है। तो ये हमारे पास एक नेम वैल्यू पैर जो है वो क्रिएट हो गया है। हम इस सिमिलर चीज को यूट्यूब के अंदर भी सर्च कर सकते हैं। ये मेरा इनबॉक्स है, इसके अंदर हम सर्च कर, तो ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने एप्पल इनबॉक्स के अंदर सर्च किया तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास नेम सर्च अंडरस्कोर क्वेरी इज इक्वल टू वैल्यू, हमारे पास एप्पल जो भी हमने इनबॉक्स के अंदर सर्च किया है। अगर सिमिलरली मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये यहाँ से यहाँ तक जो URL है वो सेम है, इक्वल के उस साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है वो चेंज होती जा रही है। इट्स मीन कि जो भी हम यहाँ पर सर्च करेंगे उसका सारा जो नेम है हमने इनबॉक्स के अंदर सर्च किया वो सिमिलर है, बट यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है। हम यहाँ से इस URL को अगर कॉपी लिंक देना चाहते हैं अपने फॉर्म के अंदर तो हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस लिंक को यहाँ कॉपी करके VS कोड के अंदर हम एक नया फॉर्म बना लेते हैं। तो यहाँ हम एक नया फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। HR टैग से उस फॉर्म को हम डिफरेंशिएट करते हैं, फॉर्म, यहाँ से हम एक इनपुट बॉक्स बनाते हैं, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, YouTube, जो हमने यहाँ पे लिंक कॉपी किया उसको पेस्ट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्च क्वेरी है हमारे पास, इसको हम एंटर करते हैं, नेम इज इक्वल टू, ये सर्च क्वेरी वाला जो है ये मेरे पास नेम है, तो यहाँ हमने नेम एंटर कर दिया सर्च क्वेरी। तो फॉर्म के अंदर हमें एक्शन प्रोवाइड करना है, तो एक्शन हम लिख लेते हैं, एक्शन इज इक्वल टू, तो ये YouTube का जो लिंक मैंने यहाँ पर लिया है हम इसको कॉपी करते हैं और एक्शन के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं। कंट्रोल S करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट व्यू होता है। क्लिक ऑन रिफ्रेश। एक हमें यहाँ पर बटन भी चाहिए, हम बटन भी क्रिएट कर लेते हैं, सर्च बटन।
यहाँ पे लिखते हैं सर्च, कंट्रोल एस, क्लिक ऑन रिफ्रेश। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च करना चाहती हूँ, मैं सर्च करती हूँ एप्पल, क्लिक ऑन सर्च बटन। तो जैसे ही मैंने सर्च बटन को क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली वो मेरे पास YouTube के लिंक के थ्रू जो है वो रिजल्ट्स अपीयर हो गए। मीन्स दैट जो भी रिजल्ट यहाँ पर आया उसके ऊपर लिंक जो था वो मैंने एक्शन के अंदर YouTube के सर्च रिजल्ट्स का जो है वो लिंक कॉपी किया हुआ था। इसीलिए हमारे पास जो भी मैंने फॉर्म के अंदर सर्च किया तो यहाँ से हमने देखा कि किस तरह एक्शन जो है हम वैल्यू सेट करते हैं वो परफॉर्म होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक्शन के अंदर लिंक्स में मैंने रिजल्ट्स के आगे सर्च क्वेरी नहीं लिखा। तो जैसे ही हम इनपुट बॉक्स के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं और सर्च करते हैं, ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स के आगे हमारे पास ये नेम एट्रीब्यूट इज इक्वल टू समथिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पर URL के अंदर ऐड हो जाता है। यहाँ पर अब मैंने तो नहीं URL के अंदर यहाँ पर एक्शन के अंदर सर्च क्वेरी लिखा था, लेकिन मैंने सर्च क्वेरी कहाँ लिखा था, नेम एट्रीब्यूट के अंदर। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर URL के अंदर मेरे पास सर्च क्वेरी एंटर हो गया और इज इक्वल टू जो भी मैंने इनबॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन एंटर की वो यहाँ पर अपीयर हो गया। मीन के YouTube जिस URL के थ्रू रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, मैंने अपने फॉर्म के अंदर उसी URL को एंटर कर दिया तो मेरे पास YouTube के डायरेक्ट जो है वो रिजल्ट अपीयर हो गए हैं। सिमिलरली हम किसी भी अगर अपने वेब पेज को किसी वेबसाइट के साथ, बड़ी वेबसाइट के साथ या किसी वेब पेज के साथ लिंक करना चाहते हैं तो हम इस तरह क्रिएट कर सकते हैं, उसका एक्शन प्रोवाइड करके उसका एक्शन डिफाइन कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। बट अगर यहाँ पर मैं सर्च क्वेरी की जगह क्यू लिख दूं, उसको सेव करें और व्यू करें, और यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च करती हूँ, सर्च, तो यहाँ पर लिखा रहा है नो रिजल्ट्स फाउंड। इट्स मीन मेरे पास सर्च क्यू जो मैंने सर्च किया है वो किसी चीज के इक्वल है ही नहीं, वो ऐसा URL कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता जो मैंने यहाँ पर सर्च किया है। इट्स मीन कि हमें वही यहाँ पर सर्च लिखना होता है जो कि एग्जिस्ट करता हो। अगर मुझे कोई भी लिंक यहाँ पर देना है, अगर मैंने यहाँ YouTube का ही लिंक दिया हुआ है तो मुझे YouTube का वो एग्जैक्ट लिंक ही देना है जो कि सर्च का परमानेंट हो, जो कि सर्च क्वेरी उसका परमानेंट है। तो ये YouTube का जो हमारे पास सर्च का रिजल्ट है वो भी हमारे पास एक परमानेंट लिखा है, लेकिन जैसे क्यू हमने लिखा वो एक हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता तो यहाँ पर कोई भी रिजल्ट फाउंड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर उसका क्वेरी यहाँ पर चेंज कर दिया हमने नेम, तो इसको सर्च करेंगे देन हमारे पास जो है वो सर्च होगा, एग्जिस्ट करेगा। अब मैंने क्वेरी लिखा तो आप देख सकते हैं इज इक्वल टू एप्पल आया। इट्स मीन कि मेरे इनबॉक्स ने एक्शन परफॉर्म किया, लेकिन पहले एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा था क्योंकि हमने यहाँ पर URL जो था वो रॉन्ग नेम एट्रीब्यूट में नेम पेयर वैल्यू जो है वो उसको लिखा हुआ था जो कि एग्जिस्ट नहीं करता YouTube के अंदर। सो होप सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेम एट्रीब्यूट in HTML.